वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, अमृत वेले का हुक्मनामा श्री हरमंदिर साहिब श्री दरबार साहिब से, जिसकी कथा विचार के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। आज का हुक्मनामा 652 अंग पे दर्ज है और गुरु रामदास महाराज की पवित्र बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज में से आज का हुक्मनामा आया है। सो आओ कुछ समय के लिए समझने की कोशिश की जाए कि कैसे हम गुरबानी को अपने जीवन में जीने का आधार बना सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। श्लोक महला चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। राग सोरठ में। अंतर अज्ञान भई मत मध्यम, सतगुर की प्रतीत नाही। गुरु महाराज कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो अध्यात्म का दीवा है उसकी लौ बहुत हल्की है। हमारे अंदर जो ज्ञान है वो बहुत धीमा है और बहुत ज़्यादा मध्यम है, जिसके चलते हमारा जो विश्वास है गुरु के ऊपर वो पूरा नहीं बनता। सतगुरु की प्रतीत नाही, हमें सतगुरु के ऊपर हमारा विश्वास पूरा नहीं बनता, क्योंकि हमारे अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान का दीवा बहुत हल्का है और हम इस जीवन के अंदर कुछ कोशिश भी नहीं कर रहे उस दीवे को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए और ज़्यादा रोशनी से भरने के लिए। जैसे अगर दीवे के अंदर हम जब दीवा जलाते हैं तो उसके अंदर तेल डाला जाता है, कई लोग देसी घी डालते हैं, फिर दीवा जलता है, पर जलते जलते वो दीवा का तेल जो है वो ख़त्म होता जाता है। तो हमें साथ के साथ टॉपअप करना चाहिए। हम इस दुनिया में रह रहे हैं, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, बहुत सारी गलतियां हमसे होती हैं, पाप हमसे होते हैं। ऐसे करते करते जो हमारी कमाई है, जो हमारी अध्यात्म की कमाई है वो कम होती चली जाती है। अगर हम उसको नहीं भरेंगे तो फिर हमें परेशानी होगी। अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे खपह खपाही। हमारे अंदर जो है ना छल कपट भरा हुआ है। हमारे अंदर भी छल कपट है, हमारे बाहर तो छल कपट है ही है। सारी दुनिया ही छल कपट से भरी हुई है। क्योंकि हमारे अंदर छल कपट होता है, हमें बाहर भी सब कुछ छल कपट ही नज़र आता है। हम झूठे हैं, हमें सब लोग झूठे नज़र आते हैं। हम लोग फरेब करते हैं, हमें सब लोग फरेबी नज़र आते हैं। हम लोग गलत सोचते हैं, हमें सब लोग गलत सोचने वाले नज़र आते हैं। हम लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते, हमारे ऐसा लगता है कि बाकी सामने वाला भी हमारे पे विश्वास नहीं करता। ये नेचर का रूल है। क्योंकि बाहर इतना छल कपट है, हमारे छल कपट के लेंस के साथ हम बाहर के छल कपट को देखते हैं और सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारी सोच के अंदर जो छल कपट है, हमारी सोच के अंदर जो दोगलापन है, उसको ख़त्म करना है। वो ख़त्म कैसे होगा? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। सतगुरु का भाणा चित न आवे, आपने सुवाए फिराही। गुरु का जो हुक्म है, परमेश्वर का हुक्म है, वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमारे मन में नहीं बसता है। हम इसीलिए हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो चारों पासे घूमता रहता है और अपने ही हम मतलब के लिए अपना जीवन बनाते हैं, अपने मतलब के लिए अपना जीवन जीते हैं। औरों के लिए जीवन जीना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु, उसके संत महात्मा साधु महापुरुष, वो सिर्फ़ और सिर्फ औरों के लिए जीवन जीते हैं। वो सिर्फ परोपकार करने की वृत्ति से जीते हैं। उनकी सेवा ही यही लगती है परमेश्वर के घर से कि आपने औरों के ऊपर परोपकार करके और उनका भला करना है। कृपा करे जे आपनी, ता नानक शब्द समाही। गुरु महाराज कह रहे अगर परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु अपनी कृपा कर दे तो उसके बाद जाके जो है शब्द गुरु हमारे मन के अंदर समाया जाता है। हमारा प्यार शब्द गुरु से पड़ता है, हमारे मन के अंदर शब्द गुरु का अभ्यास उठता है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। महला चौथा। मनमुख माया मोहे व्यापे, दूजै भाए मनुआ थिर नाहे। महाराज कहते हैं जो मनमुख लोग हैं
जो नाम का जाप नहीं करते, जो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु में विश्वास नहीं रखते, वो हमेशा ही हमेशा माया की पकड़ में रहते हैं। कभी चाचा, कभी मामा, कभी ताया, कभी ये, कभी वो सारा दिन सारी शाम बस एक गप्पों में ही बातें करते करते निकाल देते हैं। लेकिन इन गप्पों से, इन बातें करनों से, ये माया के प्रभाव से हमें परमेश्वर नहीं मिलेगा साथ संगत जी। वो अपने दोगलेपन में रहते हैं कि ये परिवार ही मेरा सब कुछ है, ये मेरा घर बार ही सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर की तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता जिसने ये सब कुछ दिया है। अन दिन जलत रह दिन राती, हाउ मैं खप है खपाही। उनको अहंकार सुबह शाम दिन रात जलाता ही रहता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। कभी बाहर किसी ने कुछ कह दिया, पड़ोसी ने कुछ कह दिया, माँ बाप ने कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, उसको अहंकार जलाता ही रहता है। उसके बर्दाश्त ही नहीं होता कि मुझे कोई कैसे कह सकता है। गुस्सा आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार में अपने से नीचे लोगों को और नीचा देखा जाता, अपने से ऊंचे लोगों के साथ ईर्ष्या की जाती है। यही अहंकार का रूप है साथ संगत जी, और कुछ नहीं। दो दोस्त आपस में छोटी उम्र से इकट्ठे रह रहे थे, पले बड़े इकट्ठे, बड़े हुए, बड़े होके उन्होंने नौकरियां की। एक नौकरी में सफलता पा गया और नौकरी करते करते वो कंपनी का मालिक बन गया, और दूसरा नौकरी करते करते वहीं रहा। अब दूसरा जो छोटा है, जो जिसके पास सिर्फ नौकरी है, बिजनेस काम नहीं है, वो ये सोचता है कि यार मैं इसको कैसे नीचे दिखाऊं, मैं इसको कैसे नीचे गिराऊं, क्योंकि मेरे को तो ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि ये मेरे से ऊपर कैसे चढ़ गया, ये कैसे मेरे ऊपर। ये ईर्ष्या, ये अहंकार हमें बार बार हमारे सुबह शाम दिन रात हमारे मन को जला रहा है। अंतर लोभ महागुबारा, तिनकै निकट न कोई जाहे। हमारे अंदर जो है लोभ है, लालच है। लालच का बहुत बड़ा एक ऐसा समझ लो कि गड्ढा भरा हुआ है हमारे अंदर, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और लालच की कोई उम्र नहीं होती साथ संगत जी। लालच नौजवानी में भी होता और लालच बुढ़ापे में भी साथ नहीं छोड़ता। 70 75 साल के लोग भी लालच के चक्कर में फंसे रहते हैं, लालच में मरते रहते हैं, लालच में अपना भी नुकसान करते हैं और अपने परिवारों का भी, औरों का भी नुकसान करते हैं, कुछ नहीं सोचते। ऐसे भी लोग दुनिया में है। ओए आप दुखी सुख कबहू ना पावह, जन्म मर जाहे। गुरु महाराज कह रहे हैं, लेकिन ऐसे अहंकार करने वाले, ऐसे लोभी लालची बंदे जो हैं, वो हमेशा दुख में ही रहते हैं। उनको कभी सुख नहीं मिलता। सामने से ऊपर से बहुत कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन अंदर से उनका मन जो है वो कलेश में ही रहता है। सारा दिन कलेश, सारा दिन दुख, सारा दिन सोच, ये कैसे, वो कैसे, यहाँ कैसे, वहाँ कैसे। बस वो सोच के अपने आप को दुखी करते रहते हैं। नानक बख्श लए प्रभु साचा, जे गुरु चरनी चित लाए। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अगर सच्चे अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा हो जाए, अगर वो माफ़ी दे दे, अगर वो बख्श लगे, तो जाके गुरु चरणों के साथ प्रीत जुड़ती है, तो जाके गुरु नानक देव जी के घर में एंट्री होती है। अगर वो हमें माफ़ कर दे तो अकाल पुरख वाहिगुरु। अब वो माफ़ी कैसे देगा? वो माफ़ी देगा जब हम सच्चे हृदय से, बिना किसी छल कपट के, बिना अहंकार के उसका जाप करेंगे। वाहिगुरु 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 उसे याद करेंगे और फिर उसे आना पड़ेगा। और जब वो आ जाएगा तो फिर सब के सब दुखड़े जो हैं, कलेश जो हैं, वो दूर हो जाएंगे। साथ संगत जी, मन शांत हो जाएगा। दूर होने का मतलब है कि मन शांत हो जाएगा। मन में उन दुखों का, उन कलेशों का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाएगा। पौड़ी संत भगत परवान जो प्रभ पाया। अब दूसरी तरफ है संत लोग, महापुरुष लोग, साधु लोग जो बंदगी करते हैं, भक्ति करते हैं परमेश्वर की, और सच्ची भक्ति करते हैं। ड्रामा नहीं करते, कपड़े वपड़े डाल के, छल कपट नहीं, सच्ची भक्ति करते हैं। चौकड़ा लगा के बैठ जाते हैं, वाहिगुरु 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 शब्द गुरु के साथ जुड़ते हैं, कीर्तन सुनते हैं, गुरबाणी सुनते हैं, पाठ सुनते हैं, संगत करते हैं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की। तो वो कोई छल कपट नहीं कर रहे उस टाइम। सेई बिछक्खन संत जिनी हर त्याया। साथ संगत जी, विचक्षण का मीनिंग है समझदार।
अब गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपनी समझदारी में तुम जो मर्जी करते रहो, जितना मर्जी तुम यात्रा पे जाओ, जितना मर्जी तुम भगवान को माथा टेको, जितना मर्जी तुम चौर साहब की सेवा करो, पर चतुर वही है जिसने नाम का जाप किया। चतुर वही है जिसने अपनी चतुराई नहीं दिखाई। अगर 100 करोड़ रुपए के दान पुण्य कर दिया तो वो चतुराई ना दिखाई जाए, लेकिन 1 रुपए के दान में भी प्यार छुपाओ, वो सतगुरु को वो सतगुरु को परवान है। वो सतगुरु को खुशी खुशी आगे बढ़ने की हमें भी सहायता करता, और सतगुरु भी हमारे से खुश होते हैं कि ये प्यार से ही आया है। प्यार से भले ही जो मर्जी लेके आया हो, कुछ ना भी लेके आया हो तब भी चलेगा, लेकिन अंदर प्यार होना चाहिए, वो समझदारी चाहिए। अमृत नाम निधान भोजन खाया, जो नाम रूपी अमृत है वही है सारे खजानों का मालिक, और वही हमने भोजन खाया है, वही खाना चाहिए हम सबको। संत जना की तूर मस्तक लाया, नाम जप जप के सेवा कर कर के संतों महापुरुषों की चरणों की धूड़ी भी मिल गई, वो भी मैंने माथे को लगाई और अपने माथे के कर्मों को हमेशा के लिए बदल लिया। नानक भये पुनीत हर तीर्थ नहाया। गुरु महाराज कह रहे मैं तो पवित्र हो गया बस नाम का जाप करके। मानो मेरे लिए नाम का जाप करना जैसे कि तीर्थ स्थानों पे जाके स्नान करना। मेरे लिए तो सबसे बड़ा जो है पुण्य का काम यही है। क्या है? वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। तो साध संगत जी, बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु महाराज ने कृपा की है, हमें हुक्मनामे बख्शिश किए हैं, और जिसमें हमें संतों महापुरुषों की निंदा करने से बिल्कुल बचाया गया है। बिल्कुल महाराज ने प्रेरणा दी है कि नहीं उनकी निंदा करनी, महापुरुषों की, संतों की, साधुओं की अपनी क्लेवरनेस नहीं शो करनी। हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ निमाणे होके निम्रता के साथ गुरु महाराज की सेवा, साधु संतों की सेवा, निंदा चुगली से दूर रहना है, और किसी का नुकसान नहीं होने देना, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। नुकसान सिर्फ जानी माली नहीं, मन का भी नुकसान हो जाता है। कुछ कौड़े वर्ड ऐसे बोले जाते हैं, कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं, कुछ ऐसी सोच होती है, सोच भी ट्रैवल करती है साथ संगत जी। सो अपने आप को समझाया जाए, रोका जाए, बार बार रोका जाए। अपने अंदर के जो ये 5 विकार हैं ये अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो इतनी सेवा आपने प्रवान करनी। अगर कथा विचार करते कोई गलती रह गई हो तो आपने क्षमा देनी। आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ के समाप्ति है साथ संगत जी। संत जना की तूर मस्तक लाया, नानक भये पुनीत हर तीरथ नाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।